जय श्री श्याम। हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे श्याम। हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे। यह कथा एक गांव की, जिसमें एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी की बहुत बड़ी हवेली थी, इसलिए उनका गांव में काफ़ी रुतबा था। लोग उनका काफ़ी मान सम्मान करते थे। सेठ जी भी स्वभाव से बड़े ही दयालु थे। समय पड़ने पर गांव वालों की सहायता करते तथा मंदिर में खूब दान दक्षिणा देते थे। सेठ जी को बस एक ही परेशानी थी कि गांव का जो मंदिर था वह सेठ जी की हवेली के बिल्कुल पास था। मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा रहता था। भजन कीर्तन चलते रहते थे, जिससे सेठ जी को कार्य करने में परेशानी होती थी। इसी बात को लेकर सेठ जी और पुजारी जी में कई बार बहस भी हो जाती थी। एक दिन मंदिर में देर रात तक भजन कीर्तन चलते रहते हैं, जिसके कारण सेठ जी ठीक ढंग से सो नहीं पाते और सुबह उठने में उन्हें देरी हो जाती है। उस दिन सेठ जी को किसी व्यापारी से मिलने के लिए दूसरे गांव जाना था, पर देर हो जाने के कारण वह उस व्यापारी से मिल नहीं पाते और उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस बात को लेकर सेठ जी काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर पुजारी जी को डांट कर कहते हैं कि आज आपकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हो गया, अब मैं इस मंदिर को बंद करवा कर ही रहूँगा। दोनों के बीच बहस काफ़ी बढ़ जाती है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि मेरी वजह से ही तुम्हारा यह मंदिर चल रहा है। मैं इसमें इतनी दान दक्षिणा देता हूँ, यदि मैं देना बंद कर दूँ तो तुम अपना गुजारा नहीं कर पाओगे। यह बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि सेठ जी, आप अपने ऊपर इतना घमंड मत कीजिए। हम सभी को खिलाने वाला तो वह परमपिता परमेश्वर है। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि प्रभु की आप पर बहुत कृपा है। आपको भी खिलाने वाला वही है और हम मुझे भी खिलाने वाला वही है। आप तो केवल निमित्त मात्र हो। यह बात सुनकर सेठ जी के अहंकार को चोट लगती है और वे कहते हैं, यदि तुम्हारे भगवान में इतनी शक्ति है तो मैं कल सुबह से लेकर रात तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। यदि तुम्हारे इस भगवान ने मुझे खिला दिया तो मैं इनकी शरण में आ जाऊंगा, पर यदि ये मुझे नहीं खिला सके तब तुम अपना ये मंदिर बंद कर दोगे और कहीं और चले जाओगे। यह बात तय हो जाती है। अगले दिन सुबह सेठ जी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, घर पर रहूंगा तो भूख लग जाएगी। तब वे एक निर्णय लेते हैं और गांव के पास एक जंगल था, उसमें चले जाते हैं और पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ पुजारी जी काफ़ी चिंतित होते हैं और वे भगवान की शरण में बैठ जाते हैं और श्याम बाबा जी से कहते हैं, तू है मेरा एक सांवरा, मैं हूँ तेरा एक बावरा। सुनता नहीं मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा। आता नहीं है समझ कुछ मुझे, क्योंकि हम हारे 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 हो। तुम्हारे के सहारे श्याम, हारे 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 हो। तुम्हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आँख के आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हम हारे 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 हो, तुम्हारे के सहारे। पुजारी जी श्याम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरी लाज आपके हाथ में है।